मुझे लोगों ने कहा कि रिस्पांस दिया, उनका तो कहना यही था कि अपने तर्ज का बलूचिस्तान में वाहिद ऐसा कैफ़े है जिसको आप अदबी कैफ़े कह सकते हैं। मेरा नाम फ़हद भट्ट है। ये आर्ट स्कूल रोड पे वाक़या है, कैफ़े रॉयल के नाम से मेरा कैफ़े। बाज़ लोगों ने तो इसको जो है वो कहा कि ये आपने पाक टी हाउस कोयटा में बना लिया, जैसे लाहौर में पाक टी हाउस नाम से। तो इसका आइडिया भी मुझे वहीं से आया था। मतलब वहाँ पे तो ऐसे कैफ़े थे जहाँ पे अदबी लोग आके और स्टूडेंट्स आके बैठते थे, बहस मुबाहिसे करते थे। तो यहाँ पे आके मेरे को लाइब्रेरीज़ की भी शॉर्टेज लगी जब मैंने देखा, और इस किस्म के कैफ़ेज़ बहुत कम मिले। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार ऐसा कोई कैफ़े हमें यहाँ पे बनाना चाहिए जहाँ पे बुक्स वगैरह भी हों और इस स्टाइल का कि लोग यहाँ पे आके बैठें, अपनी बुक्स भी पढ़ सकें और एक अच्छा माहौल उन्हें हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। यहाँ पर मैंने ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं देखा। और भी रेस्टोरेंट ऐसे होने चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है नॉलेज गेन कर सकें। ऐसी बुक्स हैं यहाँ पर जो हमने पहले कहीं नहीं देखी। यहाँ पर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, अदबी लिहाज से बहुत चीज़ें यहाँ पर हैं। जी, इसकी डिज़ाइनिंग मैंने इसी तरह से की थी। पहले तो देखें आप, यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ही हमने जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स गुजरे हैं, बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के जो लीडर्स हमारे बड़े गुजरे, उनकी पिक्चर्स मैंने लगाई। उस तरह से फिर अंदर फ़िलासफ़र्स की पिक्चर्स लगाई जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के और हमारे प्रोविंस के जो शायर गुजरे हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स गुजरे, उनकी पिक्चर्स लगाई, ताकि देख के उनके एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो सके, उनके जहन में एक ख़ुद ब खुद सोच और विचार कर सके। फिर बुक्स का अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ, मतलब पहले तो मैंने अपनी ज़ाती लाइब्रेरी से किताबें लेकर आया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो अदबी हलकों के तरफ से हमें किताबें डोनेट की गई और वादा किया गया कि मज़ीद भी हम बुक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और आप सबसे हम यही गुजारिश करते हैं कि इसको भी आबाद करना आपका काम है। हमने तो अपने प्रोविंस के लिए एक काम कर दिया।